माता है। और जिसने 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह तबारक व तआला उस पर 100 रहमतों का नज़ूल फरमाता है। और जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह तबारक व तआला उस पर 1000 रहमतों का नज़ूल फरमाता है। और जिसने मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी पेशानी पे लिख देता है कि ये बंदा जहन्नम से भी बरी है और निफाक से भी बरी है। तो पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु तू है बागे नबी की बहार फातिमा, तू है बागे नबी की बहार फातिमा। हुरान जन्नत तेरे दर की कनीज़ें, हुरान जन्नत तेरे दर की कनीज़ें तेरे कदमों पे होती है निसार फातिमा। चेहरा नबी का सुर्ख हो जाता, चेहरा नबी का सुर्ख हो जाता होती है जब तू बेकरार फातिमा। तो हर में अली और बेटी नबी की, तो हर में नबी और बेटी नबी की है जिब्रील तेरा पहरेदार फातिमा। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और दरूद नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शाहे बनी आदम फ़ख्रे मजूदात बाइसे तख्लीक़ कायनात जाने कायनात जाने जहान कायनात शब असरा के दूल्हा सयाहे ला मकान मालिक अरब अजम अल्लाह के महबूब दाने गयूब मुनज़्ज़तु अनिल अयूब अव्वा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में अपनी अकीदतों के लतदाद दुरूद व सलाम के गजरे निछावर करने के बाद हाज़रीन व सामिईन, आज रमज़ानुल मुबारक की 10 है। आज पहला अशरा जो है वो मुकम्मल हो चुका, रहमत वाला अशरा मुकम्मल हो चुका, चंद लम्हात बाकी है। और रमज़ानुल मुबारक की तीसरी तारीख है, यानी तीसरा रोज़ा जो है इसमें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत बासआदत है। तो उसी हवाले से आज गुफ्तगू होगी। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हजूर के बेटी के बारगाह मुक़द्दसा के अंदर हम सब को बाअक़ीदत हाज़री लगवाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस बंदे को कोई परेशानी हो ना, कोई मुश्किल हो, तो वो 2 नफल पढ़े और उसका सवाब फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में पेश कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हजूर की औलाद के सदके वो परेशानी दूर कर देगा। इस तरह भी है कि ये जो मांगने वाले आते हैं तो पता है आपको वो कितनी सदाएं लगाते हैं, अल्लाह तेरा कारोबार ठीक करे, इसमें तरक्की दे, फलां करे फलां करे। फिर वो ये भी कहता है कि अल्लाह तेरे बच्चों का भी भला करे। तो फिर देने वाला कुछ ना कुछ दे देता है। तो जब मैं और आप अपने बच्चों के भले के लिए कोई मांगे तो हम दे देते हैं। तो जब हजूर की बारगाह में हम हजरत फ़ातिमा ज़हरा का वसीला डालेंगे तो मेरे आका भी झोलियां भर भर के अता करेंगे, क्योंकि वो मालिक मुख्तार है। कौन फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा?
कि जिसकी बारगाह में फरिश्ते भी बड़े अदब के साथ हाजिर होते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर की चौथी साहबजादी हैं। किनवी? चौथी। याद रखें, हजूर की कुल कितनी साहबजादी हैं? 4। ज़ैनब, हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कलसूम और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। और आपके साहबजादों के अंदर इख्तिलाफ है। कोई कहते हैं कि 2 हैं, कोई कहते हैं 3 हैं, कोई कहते हैं 4 हैं, कोई कहते हैं 5 हैं, यहाँ तक कि 6 का जिक्र भी आया है। लेकिन ज्यादा जो मोतबर रवायात हैं वो यही है कि आपके 3 साहबजादे थे। कितने? 3। इब्राहिम, कासिम और अब्दुल्ला। क्या नाम है? इब्राहिम, कासिम और अब्दुल्ला। इन पे सबका इत्तिफाक है। बाकी जो ताहिर, मुताहिर, इस तरह के और 1-2 नाम है, इनके अंदर इख्तिलाफ है। कोई कहते हैं ये इन्हीं के नाम थे, इस तरह का कोई मामला। बहरहाल वो इल्मी गुफ्तगू आगे ज़्यादा चली जाएगी। लेकिन 3 पे सभी का इत्तिफाक है कि आपके 3 साहबजादे हैं। ठीक है, इब्राहिम, कासिम और अब्दुल्ला। और ये अभी बालिग नहीं हुए थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको वापस बुला लिया। और ये इलाने नबूवत से पहले ही चले गए थे। एक गालबन साहबजादे थे जो इलाने नबूवत के बाद पैदा हुए थे, लेकिन वो भी बालिग होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास उन्हें भी बुला लिया। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये साहबजादी और बाकी जो साहबजादियां हैं ये हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतने अतहर से है। बल्कि तकरीबन जितनी भी औलाद है सिवाय एक बेटे के, मारिया कितबी एक आपकी बांदी थी, उसके यहाँ जो बेटा पैदा हुआ अब्दुल्ला, उसके अलावा जितनी भी औलाद है वो हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतने अतहर से है। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला मोमनों की माँ और मोमना अव्वल, मुअल्लिमा अव्वल, मुहसना अव्वल और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो शरीका हयात कि जिसको अरब के अंदर अरब की मलका कहा जाता था। अरब के अंदर अरब की मलका कहा जाता था। और कौन? खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो मक्के के जितने भी ताजर थे वो खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के अंदर पानी भरते थे। यानी तिजारत इनके घर से चलती थी। पूरा मक्का एक तरफ, पूरे मक्के के मीरजादे एक तरफ, उनकी दौलत एक तरफ और खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दौलत एक तरफ। कौन खतीजतुल कुबरा? जो ज़माना जहालियत के अंदर भी जिनको ये इजाज़ हासिल था कि लोग आपको ताहिरा के नाम से जानते थे। आप उस वक़्त भी पाक दामना थी कि जिस वक़्त पाक दामन रहना बड़ा मुश्किल था, माल हो तो और बड़ा मुश्किल। लेकिन हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस वक़्त मुसलमान नहीं हुई थी अभी और हर वक़्त गुनाहों का दौरा था,
लेकिन उस वक़्त भी हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस नाम से मशहूर थी कि आप पाक दामन है, आप ताहिरा है। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो निकाह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से हो गया। ये वाक़या तवील है, वो तिजारत में जाना क्योंकि मौजू ये नहीं है। तो हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि और भी मेरे यहाँ बच्चे पैदा हुए, औलाद हुई, लेकिन जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नूर मेरे शिकम अतहर के अंदर आया तो मेरे शिकम अतहर से खुशबू के हुल्ले आया करते थे और नूर की लाइटें निकला करती थी। तो निकलती भी क्यों ना, इसीलिए मेरे आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रजा खां अलैहि रहमा फरमाते हैं, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तो आप फरमाती हैं कि 9 माह जब ये मेरे शिकम अतहर के अंदर रही तो 9 माह तक मेरे जिस्म से खुशबू आया करती थी। तो जब हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत बासआदत हुई तो जिस कमरे में आपकी वलादत बासआदत हुई थी वो कमरा नूरुन अला नूर हो गया, नूर से चमकने लग पड़ा। और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जब विलादत बासआदत हुई, हजूर की बारगाह में एक औरत दौड़ी दौड़ी आई और ये चौथी साहबजादी, कितनी? चौथी। और उस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर बच्चियों को जिंदा ज़िबा कर दिया जाता था, जिंदा गाड़ दिया जाता था, कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता था, उस दौर के अंदर की जिस दौर के अंदर बच्ची को अपने लिए मनहूस समझा जाता था, उस दौर के अंदर जब अल्लाह तबारक व तआला ने चौथी साहबजादी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई और जब पैगाम मिला कि हजूर अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे बेटी से, आपको बेटी से नवाजा है, मेरे आका दौड़े दौड़े आए। आज हमारा हाल ये है कि एक बच्ची के बाद जब दूसरी बच्ची औरत के यहाँ पैदा होती है तो ताने शुरू हो जाते हैं, बल्कि पहली बच्ची पे ही शुरू हो जाते हैं। वो खामद वो भी उसी लाइन पे चल पड़ता है। अगर सास है तो वो भी तानों की लाइन लगा देती है, अगर नंद है तो वो भी ताने मारना शुरू कर देती है। हालांकि ये दोनों औरतें होती हैं, औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है। और यहाँ तक कि जब 2-3 अगर बच्चियां हो जाए औरत के यहाँ तो अक्सर घरानों के अंदर तलाक वाक़या हो जाती है कि ये तो सिर्फ बच्चियां ही पैदा करती हैं।
लिहाजा हम इसे नहीं रखना चाहते। अरे नादान, पूछ उन लोगों से जिनके यहाँ बच्चियां भी नहीं हैं, जो बच्चियों को भी तरस रहे हैं। अल्लाह ने बेटे भी दिए, बच्ची ना दी, वो बच्चियों को तरस रहे हैं। किसी को कुछ भी ना दिया, वो लड़कियों को तरस रहे हैं। या अल्लाह हमें लड़की अता कर दे जो हमारे इस आंगन में खेलती हो, जिसे देख के आंखों की ठंडक हो जाए। लेकिन तुझे तो अल्लाह ने बेटियां अता की हैं, तो बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। तो जो बंदा अल्लाह की रहमत के ऊपर नाराज हो और जो बंदा अल्लाह की रहमत के ऊपर मायूस हो जाए, मैं समझता हूं उस बंदे से बड़ा बदबख्त कोई नहीं। काफी हज़रात यहाँ शादीशुदा हैं, औलाद वाले भी हैं, जिनकी नहीं अल्लाह ताला उन्हें भी साहब औलाद करे। औरां भी पता लगे ना औलाद की होंदी, फेरी ते अब्बे दी कदर होनी है ना, इंज थोड़ा पता लगता। बहरहाल अल्लाह ताला नेक औलाद अता फरमाए, बच्चे भी हों और बच्चियां भी हों। तो मेरा ये तजर्बा है कि वालिद जो है वो हमेशा बच्चियों से ज्यादा प्यार करता है। यही है ना, है कि नहीं? और बच्ची भी जो है वो भी अपने वालिद से बड़ा प्यार करती है। इसीलिए तो नहीं कि जब करबला के आखिरी मार्का था तो ज़ैनब ने अर्ज की थी, सकीना ने अर्ज की थी, बाबा मैं तो तेरे कंधे के बगैर कहीं सोती नहीं हूँ। जब मुझे आराम की जरूरत होती थी बाबा तेरे सीने पे चढ़ जाती थी। जब रात को नींद नहीं आती थी बाबा तेरे सीने के साथ चिमट जाती थी। तो बाबला अब ये तो बताओ किसके साथ किसके सहारे जीऊंगी? मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं किसका कांधा इस्तेमाल करूंगी? तियां होंदियां यहो जिहियां। अल्लाह ताला सारियां जिन्नियां जिन्नू भी अल्लाह ने तियां दित्तियां ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन औरां तियां दे मुकंदर चंगे करे। बाहर बात दूर निकल जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये चौथी बेटी भी अता फरमाई तो मेरे आका ने चेहरे के ऊपर बाल नहीं आने दिए, परेशानी के कोई आसार नहीं आने दिए जिस तरह हमारे यहाँ हो जाता है। मेरे आका खुशी खुशी से दौड़ते दौड़ते हुजरा-ए खतीजातुल कुबरा के पास पहुंचे और मेरे आका ने पता क्या फरमाया वहां जाकर? मेरे आका ने फरमाया, खतीजा ला मेरे जिगर का टुकड़ा मुझे दे, मेरे जिगर का टुकड़ा मुझे दे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब उठाया, गोदी में लिया, सारा कुछ हो गया तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका नाम रखा फातिमा। क्या नाम रखा? फातिमा। फातिमा फतमुन से निकला है, इसका माना है दूर होना। क्या माना है? दूर होना। फातिमा हर किस्म की बुराई से दूर है, हर किस्म की नापाकी से दूर है। और फातिमा खुद भी दूर है और जो जो इस हस्ती से प्यार करेगा अल्लाह ताला उसको भी हर बुराई से दूर कर देगा। फातिमा जहन्नम से भी दूर है। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा खुद भी जहन्नम से दूर है, बल्कि दूसरी रवायात के अंदर आता है कि लिअन्नल्लाह फतमहा व ज़ुर्रियतहा अनिन्नार,
अल्लाह ताला ने फातिमा की औलाद को भी जहन्नम से दूर कर दिया है। और एक और हदीस पाक का मफहूम है कि फातिमा खुद भी जहन्नम से दूर है, और जो जो फातिमा से मोहब्बत करेगा वो भी जहन्नम से दूर हो जाएगा। फातिमा का एक लक़ब है ज़हरा। क्या लक़ब है? ज़हरा। ज़हरा कहते हैं जन्नत की कली को। किसको? जन्नत की कली को ज़हरा कहते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को चूमा भी करते थे और सूंगा भी करते थे। चूमना तो समझ में आता है, सूंघना समझ में नहीं आता। कभी मैंने और आपने कभी औलाद को सूंघा नहीं, चूमा जरूर है लेकिन सूंघा। मेरे आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब गोद में उठाते, इसको चूमते भी और सूंघते भी। पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चूमना तो समझ में आता है लेकिन सूंघना समझ में नहीं आता। मेरे करीम नबी ने फरमाया, सवाल करने वाले सुन, चूमना भी मोहब्बत की इलामत है, लेकिन मैं फातिमा को सूंघता इसलिए हूँ, ये जन्नत की कली है। जब मैं सूंघ लेता हूँ जन्नत की खुशबू आ जाती है। जन्नत की खुशबू आ जाती है, मुझे राहत मिल जाती है, मुझे सुकून मिल जाता है। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सैयदा कौन? फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये लाडली और प्यारी साहबजादी। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरी बेटी को दुख पहुंचाया उसने मुझे दुख पहुंचाया, जिसने मेरी बेटी को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने रसूलुल्लाह को तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। और मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने फातिमा को राजी कर लिया उसने मोहम्मद को राजी कर लिया, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लिया उसने अल्लाह को राजी कर लिया। कौन? फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उम्र अभी छोटी है, 3 साल की उम्र है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया हुआ है, तबलीग का सिलसिला जारी है। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के तौहीद के डंके बजा रहे हैं, अल्लाह की तौहीद की दावत, दीन की दावत दे रहे हैं। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब इधर अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, लोग पत्थर मारते हैं, लोग अज़ियत देते हैं, लोग तकलीफें देते हैं। एक मुकाम ऐसा आया, अजीजा ने मन हजरत फातिमा ज़हरा उम्र छोटी, मेरे करीम नबी के जितने भी रिश्तेदार थे, अबू लहब समेत, अबू जहल समेत और भी जितने रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरे आका का कलमा नहीं पढ़ा हुआ था, इन्होंने मेरे आका के साथ ला तलकी कर दी। मेरे आका को अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, आपके रुफका को, आपके चंद रिश्तेदारों को एक घाटी के अंदर कैद कर दिया गया, जिसे शोबे अबी तालब कहा जाता है। अजीजा ने मन करबला का वाकया तो आपने सुना होगा, लेकिन चंद महीनों के अंदर खत्म हो गया। तकलीफें पहुंची, तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन वो काम खत्म हो गया। अब करबला कयामत तक उसका तज़किरा जारी रहेगा, लेकिन ये शोबे अबी तालब उससे भी बड़ा दर्दनाक वाकया है। आपने पता नहीं सुना या
या नहीं सुना? शोबे अबी तालब एक घाटी थी, घाटी के अंदर आपको कैद कर दिया गया, आपके साथ हर किस्म का ताल्लुक तोड़ दिया गया, आपके साथ तिजारत खत्म कर दी गई, आपके साथ मईशत खत्म कर दी गई, आपके साथ उठना बैठना बंद कर दिया गया, आपके साथ बातचीत बंद कर दी गई। उस शोबे अबी तालब के अंदर किसी को आने भी नहीं दिया जाता, किसी को जाने भी नहीं दिया जाता। अब अनाज भी खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया। वो अरसा कोई 1-2 दिन का नहीं था, 1-2 महीने का नहीं था, बल्कि 3 साल का अरसा था। कितने साल का? 3 साल मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पे कैद रहे, वहाँ पे मशहूर रहे, आपके चाहने वाले भी वहाँ रहे। जब अनाज भी खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक कि औरतों के दूध भी सूख के, अब बच्चे रोते हैं, भूख की वजह से बिलकते हैं, माएँ चुप कर आती हैं, वे बच्चियों चुप कर जाओ, अगर तुम्हारे रोने की आवाज कुफार ने सुन ली, अगर तुम्हारे चीखने की आवाज दुश्मनाने रसूल ने सुन ली, वो मोहम्मद को ताना देंगे, लिहाजा खामोश हो जाओ। मेरे आका के गुलाम अपने बच्चों को चुप करवाते। एक ऐसा मुकाम भी आया, जितने भी वहां पे महसूर थे, जितने भी वहां पे कैद थे, हर चीज खत्म हो गई। न पीने के लिए पानी रहा, न खाने के लिए अनाज रहा, कोई चीज भी ना रही। लोग दरख्तों के पत्ते खाना शुरू कर देते हैं, चमड़े को जलाकर उसको भिगोकर खाना शुरू कर देते हैं। मेरे करीम नबी की ये छोटी साहबजादी हजरत फातिमा तो ज़हरा, उम्र भी छोटी है, तकलीफ बहुत बड़ी है, उम्र छोटी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उंगली के साथ लगाया हुआ है, चहलकदमी कर रहे हैं। लिखने वाले ने लिखा, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी प्यास से नडाल है, भूख से भी नडाल है, खाने के लिए कुछ भी नहीं। मेरे आका ने जुबान चसवा के सबर करवा दिया। मेरे आका की वो साहबजादी उम्र 3 साल, उम्र छोटी, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वो भी 3 साल वहां पे रही, लेकिन जुबान पे हरफे शिकायत नहीं आया। सबर किया, अपने अब्बा का साथ दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात करता चलूं, अजीजान ने मन, दुश्मनाने रसूल ने मेरे आका को कैद कर दिया, और हर किस्म का ताल्लुक, बोलिए हर किस्म का ताल्लुक दुश्मनाने रसूल ने मेरे आका के साथ खत्म कर दिया। माशीती और तजारती ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं। लेकिन आज का मुसलमान क्या सोच रहा है? आज का मुसलमान किधर जा रहा है? ये अपने दुश्मनाने रसूल के साथ तजारती तलाकात को बढ़ाना चाहता है, दुश्मन रसूल के साथ ये ताल्लुकात कायम करना चाहता है। सोच इसकी ये है, अगर इनके साथ ताल्लुक खत्म कर दिया, अगर इनके साथ तजारत न की, हम भूखे मर जाएंगे। अजीजा ने मन, ऐसा हो नहीं सकता। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, उसका तवक्कल अल्लाह पे होना चाहिए, ना कि गैरुल्लाह पे होना चाहिए। हमारा तवक्कल यूरोप पे नहीं है, हमारा तवक्कल इन गुस्ताखाने रसूल पे नहीं है, हमारा तवक्कल अगर है तो काली कमली वाले पर है। क्योंकि मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो वफा करता है, जो प्यार करता है, जो जान लुटा देता है, वो कभी भूखा मर सकता नहीं। अजीजान ने मन, हमें भी वो गैरते ईमानी पैदा करनी होगी, हमें भी वो जज्बा पैदा करना होगा। अगर कुफार मुशरिकीन मेरे आका से ताल्लुक तोड़ सकते हैं, तो हम भी इश्क का दावा करते हैं, हम भी मोहब्बत रसूल के दम भरते हैं, हम भी कहते हैं कि आशिक इश्क रसूल में मौत भी कबूल है। तो हमें भी इस दावे पर पूरा उतरना होगा, और हमें भी गुस्ताखाने रसूल से हर किस्म का ताल्लुक तोड़ना होगा।
लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमें भी आज गुस्ताखान रसूल से हर किस्म का ताल्लुक तोड़ना होगा, हर किस्म का बाइकाट करना होगा। ये मेरे पर भी फर्ज है, आप पर भी फर्ज है। आप भी इश्क का दावा करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन अजीजान ने बात तब बनेगी जब अमली तौर पे बाइकाट किया जाएगा। हमें चाहिए उनके साथ हर किस्म का ताल्लुक तोड़ दे, बहरहाल बात दूर निकल जाएगी। कौन? फातिमा तु ज़हरा, जो 3 साल अपने अब्बा जान के साथ शोबे अबी तालिब की घाटी के अंदर महसूर रही, लेकिन सब्र किया। जब उम्र बड़ी हुई, थोड़ा सा अपना जवान हुई, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद हरम के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सजदे में गए, अबू जहल, अबू लहब, उतबा और शेबा वहां पे बैठे हुए थे। किसी ने कहा कि वो फलां जगह पे ऊंट की ओजरी पड़ी हुई है, कौन है जो उठा के मोहम्मद के सजदा जब सजदा करेगा इसके सर पे रख देगा। एक बदबख्त उठा, वो कहने लगा मैं उठा के रख देता हूँ। मेरे करीम नबी ने जब अल्लाह की बारगाह में सजदा किया, वो बदबख्त उठा, ऊंट की ओजरी लाकर मेरे करीम नबी के कद्दू पे रख दी, सर मुबारक पे रख दी। कोई किसी की हिम्मत ना हुई कि आगे बढ़कर वो ओजरी को दूर कर सके, क्योंकि वो अबू जहल से भी डरते थे, अबू लहब से भी डरते थे। किसी की हिम्मत ना हुई। मेरे करीम नबी की करीम बेटी हजरत फातिमा सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता चला। मेरे नबी की बेटी दौड़ती दौड़ती आई और आके ओजरी को साइड पे किया। मेरे करीम नबी ने सलाम फेरा। हजरत फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जलाल के अंदर आकर उन कुफारान को, उन मुशरिकीन को जवाब दिया। मेरे नबी के बेटे की जलाल देकर किसी कुफार को हिम्मत ना हुई कि फातिमा का जवाब दे सके। मेरे करीम नबी की बेटी ने बाबल को उठाया, घर लेके आई, पानी भरा, सर पे डाला और साथ साथ सर भी धोती जाती हैं, आंखों से आंसू भी जारी हो जाते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया बेटी चुप हो जा, ये तकलीफें दूर हो जाएंगी। एक वेला आएगा कि तेरे नाने का दीन छा जाएगा। बेटी ये चंद दिनों की तकलीफें हैं, बेटी सब्र कर, इनमें परेशान नहीं होना। कौन? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिसकी शादी के लिए मौला अली को अल्लाह ने पसंद फरमा लिया है। अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक ने कहा अली जाओ, अली जाओ, अली जाओ, नबी के दर पे चले जाओ, फातिमा का हाथ मांग लो। अली कहने लगे मुझे शर्म आती है। बाहर समझा बुझा कर मौला अली को हजूर की बारगाह में भेजा गया। जब हजूर की बारगाह में आए और शर्मीले होके बैठ गए, मेरे आका ने फरमाया अली इंज लगदा है जिवें फातिमा दा हाथ मंगण आया है। अली इंज लगदा है जिवें फातिमा दा हाथ रिश्ता लैन आया है। अली मौला मुश्किल कुशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर हिला के जवाब दे दिता। मेरे आका ने फरमाया अली सानू रिश्ता मंजूर है। इधर जिब्रील भी आके सलाम पेश किया, अर्ज की सोने लजपाला अल्लाह ताला ने अरशां ते फातिमा ते अली दा निकाह फरमा दिता है। ए रिश्ता ए जोड़ी एदा निकाह अल्लाह ने अरशां ते फरमा दिता है। ते उथे बराती कोई आम बंदा नहीं सी, 40,000 फरिश्तियां दी बरात सी। आइए जरा तसव्वुर विच जरा तुर चलिए। इंज लगदा है अली दा ताल्लुक खुदा दे घर नाले
बोलिए। अली दा ताल्लुक खुदा दे घर नाले, अली दा ताल्लुक खुदा दे घर नाले, ते फातिमा दा ताल्लुक नबी दे घर नाले। अली दा ताल्लुक खुदा दे घर नाले, फातिमा दा ताल्लुक नबी दे घर नाले। अल्लाह ने फरमाया महबूब फातिमा दा रिश्ता चाहिए। अर्ज की मौला किदे ली चाहिए, कौन दूल्हा बनेगा? रब ने फरमाया मेरे महबूब फातिमा तेरे घर दिए, मौला अली मेरे घर दाए। इंज कह लवो ऐ महबूब बरात मेरे घर विचू चलेगी, टुकेगी तेरे घर अंदर। मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने मौला अली फातिमा तो ज़हरा दा निकाह फरमा दिता। जिदों दोवां दा निकाह हो गया, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपनी बेटी नूं दुआ दिती, अपने अपने दामाद नूं भी दुआ दिती। दोवां नूं रुखसत कर दिता, पानी मंगवाया, छिड़क दिता, दोए चले गए। दोनों जिदों चले गए, मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया फातिमा मैनू सब तू प्यारी है, अली मैनू सब तू ज्यादा अजीज है। मेरे आका ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है। कौन फातिमा? कौन फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जिन्हों जिदों रुखसती हो गई। अजीजा ने मंजरा गौर करना, अज जहेज के अंदर लड़ाइयां पईयां हुंदियां ने। अज जहेज के अंदर कई बच्चियां कवारियां जिंदगी गुजार रही ने। अज असा शादी नूं बड़ा मुश्किल कर दिता है, अज असा निकाह नूं मुश्किल कर दिता ते गुनाह आसान कर दिता है। आज औरत बरहना हो गई है, नीम बरहना हो के आज लोग अपना शहवात नू भड़का रही है। लेकिन अजीजा ने मन अगर इंजी मामला रहा बड़ी मुश्किल पेश आ जाएगी। लिहाजा निकाह नू आसान करो, जहेज की डिमांड नू खत्म कर देवो और अपना जेड़ा हक महर है वो भी मुकम्मल ते थोड़ा रखो ताकि निकाह दे अंदर आसानी हो जावे। जिस निकाह दा हक महर थोड़ा होवेगा अल्लाह बरकत ज्यादा दे देवेगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा जहेज की सी। दो पित्तल दियां पतीलियां, एक चक्की, एक हल्की जी चादर, एक खजूर दे मुंज दी बनी हुई मंजी और एक इसे तरह दा एक तकिया जिदे अंदर उन भरी हुई सी। इसे तरह और थोड़ा बहुता साजो सामान सी, एक मुसल्ला सी, एक कुरान, इसे तरह दी कुछ चीज़ां सन। मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम दो जहाना दे वाली औरत भी होवे जेड़ी सारे जहाना दी औरतां दी सरदार है। लेकिन जहेज बड़ा मुख्तसर दिता। जिदों मेरी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी शादी हो गई। वक्त गुजरदा रहा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मेरे आका दी दावत की। जिदों दावत की मेरे आका ने कबूल फरमा लई। हुन उस्मान गनी पिछे पिछे मेरे आका अगे अगे पे चलदे ने। मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम जिन्ने कदम पुटदे ने उस्मान गली गिनदे जांदे ने। मौला अली भी नाल नाल और भी सहाबा नाल नहीं। मेरे आका ने फरमाया ऐ उस्मान कदम क्यों पिया गिनना है? अर्ज कीती सोहणिया लजपाला जिन्ने कदम चल के आओगे ओने गुलाम आजाद कर दियांगा। सोने लजपाला जिन्ने कदम चल के आओगे उन्हें गुलाम आजाद कर दियांगा। उस्मान गनी दे घर विच दावत हुई, सारियां ने दावत खा लई, मौला अली ने भी खा लई। मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम दावत तो बाद जिदों वापस आए मौला अली दा दिल भी ललचाया कि मैं भी आका दी दावत करा। लेकिन जिदों घर आए थोड़े जे परेशान हो के बैठ गए। आप दी शरीका हयात सारी जन और जन्नती औरतां दी सरदार हसनैन करीमैन दी अम्मा जान हजरत सैयदा तैयबा
ताहिरा मुज़क्किया हजरत फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछिया मेरे सिर दे साईं, मेरे सिर दे सरताज की गल दावत खा के आए हो, आके परेशान हो गए हो, वजह की है? मौला अली ने मौला अली कहन लगे नी फातिमा अज उस्मान दे घर दावत खादी है, बड़ी आलीशान दावत खादी है, लेकिन एक और मामला पेश आया है। हजरत उस्मान गनी ने जिन्ने कदम चल के आका उस्मान गनी दे घर गए ने, हजरत उस्मान गनी ने उन्हें गुलाम भी आजाद कर दिते ने। मैं सोचना पिया अज साडे को भी दौलत हुंदी, अज साडे को भी मालो मता हुंदा, असी भी कमली वाले दी दावत कर लेंदे, असी भी आका नू अपने घर बुला लेंदे, असी भी खाना खिला लेंदे। हजरत फातिमा ने फरमाया आ मेरे अली परेशान नहीं होना, हाय हाय ऐ मौला अली परेशान नहीं होना, जाओ तुसी भी हुजूर दी दावत ठाक आओ। घर विच कुछ नहीं, खान ली कोई चीज नहीं, पकान ली कोई चीज नहीं, और पीन ली कोई चीज नहीं, लेकिन फातिमा ने फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया अली परेशान नहीं होना, मैं फातिमा है जाओ जाके मौला अली जाओ जाके हुजूर दी बारगाह विच दावत दा संदेशा दे के आ जाओ। मौला अली खुशी दे नाल ही उठे, जाके अर्ज कीती सोहणिया लजपाला हुण साडे वाल तुहाडी कल दावत मेरे आका ने कबूल फरमा लई, ओही सहाबा नाल ले ले। हुण खरामा खरामा चलदियां चलदियां अपने बेटी दे घर पहुंचे, इधर दस्तरखान बिछ गया, उधर फातिमा ने मसल्ला बिछा लिया, इधर दस्तरखान बिछ गया है, उधर मौला उधर फातिमा तु ज़हरा ने मसल्ला बिछा लिया, चुल्हे उत्ते पतीली रख दी, ढक्कन नू बंद कर दिता। मौला या अपने रब दी बारगाह दे विच सरबत सजूद हो गई और हाथ चुक ले, या अल्लाह तू जानदा है कि मेरे घर ते एक टाइम दा खाना भी मौजूद नहीं, एक टाइम दा पीन वास्ते पानी भी मौजूद नहीं, या रब्बुल आलमीन तू ते इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सदूर, तू ते दिलां दे हाल जानना है। वे मालिका मेरे कोल कुछ भी नहीं, लेकिन मौला अली दा दिल रखण वास्ते अज अपने अब्बा दी मैं दावत कर लईए। वे मालिका मेरी लाज तेरे हाथी, वे मालिका अज मैनू शर्मिंदा ना करी, अज अली दे सामने मैनू शर्मिंदा ना करी। इधर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने मुंह ते हाथ फेर लिया, बर्तन चुक के हजूर दी बारगाह विच लिया के रख दिते। मेरे आका ने दुआए बरकत कीती, जिदू ढक्कन चुकिया विच रंग बिरंगे खाने मौजूद सन। गल इत्थे ही नहीं मुक्की, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिदू खाना तनावल फरमा लिया, सहाबा ने भी खा लिया। मेरे आका ने पूछिया दसो भाई कोई मजा भी आया जे, कोई चस भी आई जे कि नहीं आई जे? सहाबा ने अर्ज की सोने लजपाला बड़िया बड़िया दावतां खादियां ने, बड़े बड़े खाने खाते ने, जिन्ना मजा अज फातिमा दे लंगर दा आया किसे दा आया ही नहीं। सोने अज तक इस लंगर दा बड़े लंगर खादे ने, लेकिन जो लंगर फातिमा दे घर तो मिल आए इन्ना मजा कदे नहीं आया। मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलामों पता जे खाना किथों आया जे? अर्ज कीती सोने लजपाला अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल बेहतर जानदा है। मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलामों थानू पता है मेरा मौला अली ज़ाहरन दे कोल कुछ भी नहीं, ज़ाहरन बड़ा गरीब है। फातिमा तु ज़हरा चक्की पी के गुजारा कर दिया ने, इन्हां दे घर विच पकान ली कुछ भी नहीं सी, लेकिन मेरी बेटी फातिमा तु ज़हरा ने अपने खामन नू खुश करन वास्ते साडी दावत कीती। जिदों असीं आ गए मेरी बेटी ने मसल्ला बिछा लिया, अल्लाह दी बारगाह विच दुआ कीती, अल्लाह ने मेरी बेटी दी दुआ नू कबूल कीता और जन्नत विचों खाने अता फरमा दिते। ए जन्नत विचों खाने आए ने, एक काम ते पूरा हो गया,
हुण दूजा रह गया जदों खाना मुकम्मल हो गया फातिमा ने फिर मिसल्ला बिछा लिया अर्ज की सोने या रब्बुल आलमीन या अहकामुल हाकिमीन तू जानना है साडे कोल दिरमो दिनार ते कोई नहीं लेकिन उस्मान गनी दी दावत नु वेख के असां दावत कीती है ओदे अल वेख के असां हजूर नु घर बुलाया है लेकिन उस्मान गनी ते ओ उस्मान सन जिन्हां ने हजूर दे एक एक कदम दे बदले एक एक गुलाम आजाद अदा कीता है या रब्बुल आलमीन या अहकामुल हाकिमीन तू जानना साडे कोल गुलाम आजाद करन दी तौफीक कोई नहीं ताकत कोई नहीं इन्ना सरमाया कोई नहीं मालिका इंज कर जिन्ने कदम मेरे बाबा जान चल के साडे घर आए ने इन्ने कदम हजूर दी उम्मत नु जन्नत अपना हजूर दी उम्मत विचों जिन्ने जहन्नम दे विच ने सारियां नु आजादी दे दे हाँ हाँ अर्ज की सोने या रब्बुल आलमीन हजूर दे कदम दे बदले जहन्नम विचों एक गुलाम आजाद कर दे अल्लाह ने दुआ नु कबूल कीता जिब्रील आ गए जिब्रील ने आके सलाम पेश कीता अर्ज की सोने लजपाला अपनी बेटी नु कह दियो अल्लाह ने दुआ नु कबूल कर लिया है उस्मान गनी ने ते हजूर दे एक कदम दे बदले एक गुलाम आजाद कीता सी ऐ फातिमा असी एक कदम दे बदले 1000 जहन्नमी आजाद कर देंगे या रसूल अल्लाह है दिले मुस्तफा दा है दिले मुस्तफा दा चैन ते करार गल मुक गई है टाइम बड़ा हो गया है दिले मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा मौला अली दे घर दा संगार फातिमा बेटे शहीद बाप नबी ते फिर आप तैयबा है जन्नत दी हुक्मरान ते सलार फातिमा ज़हरा जदों भी आउंदियां ज़हरा जदों भी आउंदियां हजूर खड़े हो जांदे इनू कमा तजीम या प्यार फातिमा और महशर नु होवेगा हुक्म के नजरां झुका लवो के महशर नु होवेगा हुक्म के नजरां झुका लवो बाबल दी लैके आउंदी जे पई दस्तार फातिमा और सरदार जदों भी मंगनाई दरे ज़हरा तू मंग ऐ सरदार जदों भी मंगनाई दरे ज़हरा तू मंग के है मुख्तार कुल दी बेटी मुख्तार फातिमा के है मुख्तार कुल दी बेटी मुख्तार फातिमा हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी हस्ती मुबारक के जिदा तस्करा करते रहिए जिंदगियां खत्म हो सकती हैं लेकिन आप दी शान खत्म लेकिन वक्त पूरा हो गया नहीं तो मजीद गुफ्तगू में करदा कि हजरत फातिमा तो ज़हरा साड़ियां मावा भैणा वास्ते सब तो बेहतरीन जिंदगी गुजारने वास्ते नमूना लेकिन आज असी गैर दी तरफ करके देख रहे हैं बाहर अल्लाह तबारक व तआला सानू सारे हजूर दी आल नाल प्यार करन दी तौफीक अता फरमाई और हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे साड़ियां सारियां मावा भैणां नूं उन्हां दे नक्शे कदम ते चलण दी तौफीक अता फरमाई अजीजम पिछले जुमे भी ऐलान किया इस दफा भी तुहाडी बारगाह च ऐलान करना है कि मस्जिद का इंशाअल्लाह तीसरा पोर्शन शुरू करना रमजान तो बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ने